नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अब तक में हमने भौतिक विज्ञान के प्रकाश चैप्टर के 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। एक प्रैक्टिस सेट में 10 प्रश्न हैं, तो अब हम छठे प्रैक्टिस सेट हल करने जा रहे हैं। अगर आपने उन पांचों प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है, नहीं हल किए हैं, तो मैं उन पांचों प्रैक्टिस सेटों का जो लिंक है अपने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर देख लीजिएगा। और अब हम प्रैक्टिस सेट छठवां हल करने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखें। मैं प्रश्न पढ़ूंगा आप, और ये बहुविकल्पी चार उत्तर दिए गए हैं। इसमें से जो सही होगा आप अपने दिमाग से पहले छांट लीजिएगा, अगर फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा। तो वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। जो प्रकाश का विसरण होता है वो किसके कारण होता है, यानी जो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है, वो किसके कारण होता है। तो वायुमंडल में ढेर सारे, ये कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए, वायुमंडल में ढेर सारे छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, जिसके कारण प्रकाश वहाँ से टकराता है तो फैल जाता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन धूल कण के कारण होता है। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षण को, यानी कोई चंद्रमा पर पहुंच गया है, दिन के समय आकाश उसे किस तरह से दिखाई देगा? हल्का पीला, नीला, नारंगी, काला। तो ये होगा काला, यानी जब कोई चंद्रमा पे रहता है तो उसे दिन में भी वो काला नजर आता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एक गोलाकार वायु का बुलबुला, जो वायु का बुलबुला है, किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है, मतलब अंदर की तरफ रखा गया है, पड़ा है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण, यानी जो प्रकाश की किरण है, अगर जाएगी तो वह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करेगा? अभिसारी लेंस की तरह, अपसारी लेंस की तरह, कि समतल अभिसारी लेंस, कि समतल अपसारी लेंस? तो वो करेगा अपसारी लेंस की तरह। अब हम बात कर रहे हैं 54 नंबर, यानी अगला प्रश्न। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि, यानी आपने जो देखा होगा कि यातायात के जो सिग्नल होता है, सिग्नल में 3 रंग की बत्तियां होती हैं, तो उसमें जो लाल रंग का होता है वो क्यों प्रयुक्त किया जाता है? स्टॉप के लिए जो लाल रंग का होता है वो किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है, खून का रंग लाल है, या कह जीव जंतु लाल रंग पहचान सकते हैं, या लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, या लाल खतरे का प्रतीक है। तो इसमें लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, यानी प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो उसमें जो लाल रंग होता है वो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए ताकि वो दूर से ही, मतलब प्रकीर्णन मतलब फैलेगा नहीं, तो वो दूर तक जाएगा। तो दूर तक जाएगा मतलब हम दूर से ही उस लाल बत्ती को देख सकते हैं कि मतलब खतरा है, थोड़ा रुक जाएं, धीरे चलें। अब 55 नंबर, यानी अगला प्रश्न है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्या कारण है? कि अधिक गहराई के कारण, कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, कि जल के नीले रंग के कारण, कि जल की ऊपरी सतह के कारण? तो जो नीला हमें दिखाई देता है उसमें भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है, यानी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? यानी जब आप देखते होंगे, या तो सुबह जब सूर्य निकल रहा हो, या शाम के टाइम में जब सूर्य ढलता रहा हो, यानी सूर्यास्त हो रहा हो, तो उस समय आपने देखा होगा कि वायुमंडल में मतलब लालिमा छा जाती है, लाल रंग ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है? कि देखिए, जब सुबह या शाम को
यानी सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में जो सूर्य होता है वो हमसे काफ़ी दूर होता है। ठीक, जो सूर्य है वो हमसे क्या होता है, दूर होता है। तो उससे सूर्य का प्रकाश जब हमारी आँखों तक आते आते जो सारे रंग होते हैं सब प्रकीर्णन के कारण बिखर जाते हैं। तो जो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो हमें सिर्फ लाल रंग ही हमारे तक पहुंच पाता है, इसलिए लालिमा छाई रहती है। यानी किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? यानी कह रहा जो ये इंद्रधनुष है बनता है बरसात के समय, तो उसमें किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, यानी किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? तो वो होता है बैंगनी कलर का। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या प्रकाश का विवर्तन। तो वो वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, ठीक, जो पहला नंबर है वायुमंडलीय परावर्तन के कारण ही ऐसा प्रतीत होता है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? जो बालू सूखा होता है वो हमें चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? तो किसके कारण? यह एक प्रकाशीय भ्रम है, इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, इसका कारण प्रकीर्णन है। तो इसका कारण परावर्तन है। परिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है? समतल लेंस। और आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों मित्रों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी देखें। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा तो आप बताएं हमें, अगर कमी हो तो कमी भी बताएं ताकि हम उसको सुधार कर सकें और अच्छे से आप लोगों के सामने अच्छे इस तरह से प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच में भेज सकें। अभी तो हमने सिर्फ प्रकाश चैप्टर का, फिर उसके बाद भौतिक विज्ञान के और चैप्टरों का हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।